अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि ये आपको डेली बेसिस पे आपको काम भेजा जा रहा है, मतलब डेली आपका जो जैसे आप स्कूल में पहले काम करते थे वैसे ही आपने ये सारा काम, मतलब जैसे बुक रीडिंग होती है, बुक वर्क होता है, नोटबुक वर्क होता है, तो ये आपने काम जैसे पहले आप करते थे स्कूल में प्रेजेंट होके, तो वैसे ही अब भी अपने घरों में इस काम को आपने जारी रखना है। यानी क्या आप जो मैं आपको नोटबुक का काम करवा रही हूँ, बुक का काम करवा रही हूँ, क्या आप उसको साथ साथ नोट कर रहे हैं? क्या आप उसको याद कर रहे हैं? तो सब बच्चों ने उसको नोट भी करना है और साथ साथ डेली का काम याद भी करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप ऐसा ही कर रहे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये इस्लामियात की किताब का, ये देखें, हम पहले 3 सबक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने ये देखें बाब दोम कुरान मजीद, इसकी हमने कल रीडिंग की थी, बुक वर्क किया था। तो इसकी रीडिंग के बाद ये बाब दोम कुरान मजीद, ये आपका ये वाला लेसन। तो अब आपने अपनी नोटबुक पर क्या करना है, आपका ये पहले वाला काम मैं एक बार दिखा देती हूँ कि पहले चैप्टर का काम, जो पीछे वाला चैप्टर है उसका काम, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा पहले वाला चैप्टर था कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके बाद फिर इसके ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ये वाला काम। और इस काम के बाद यानी ये हमारा जो आखिरी काम है, सबक आखिरत के 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने टाइटल पेज बनाना है। क्या करना है? टाइटल पेज। आपने अच्छी सी, ये देखिए आपको पिक्चर नज़र भी आ रही है, आप अपने टाइटल पेज पे ये देखें बाब दोम कुरान मजीद, उसका लिखेंगे सबक नंबर 1 कुरान मजीद, और फिर ये उसको प्यारा सा करके आप लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से टाइटल पेज पे आप कोई भी आयात, अगर आप सही से खुशखती से लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो इसी को अच्छा सा बड़ा सा करके आपने लिख लेना है। टाइटल पेज बनाने के बाद इंडेक्स पेज ओपन करें। ये हमारी सबसे पहले नोटबुक कौन सी है? क्लास 6 है और नोटबुक है इस्लामियात। तो इसका हम ये 7 नंबर पे आज का इंडेक्स है। आज की डेट लगा के ये हमारा जो हमने टाइटल पेज बनाया वही नाम हमने यहाँ पर लिख देना है, और जिस पेज पे आपका टाइटल पेज बना है वो पेज नंबर यहाँ पे, और इसके बाद नीचे मुख्तसर सवाल जवाब, ये आज का इंडेक्स। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से नोट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम डेट लगाएंगे, फिर दिन, आज का दिन जो पहला दिन है हमारा इस चैप्टर का, कौन से चैप्टर का? बाब दोम सबक नंबर 1 कुरान मजीद। अब है सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। अब पहला सवाल है, अज़-ज़िक्र का क्या मतलब है? आपने जैसा कि रीडिंग की थी, हम कहते हैं ना कि मैं उसका ज़िक्र कर रही थी, कि मैंने उसका ज़िक्र लोगों से सुना। ज़िक्र, अज़-ज़िक्र का मतलब याद दहानी। याद दहानी का मतलब है यानी किसी बात को याद करवाना, यानी कोई भी जैसे कोई भी बात याद की जाती है, किसी भी वाक़े को याद किया जाता है, किसी कहानी को, तो वो याद दहानी मतलब किसी भी बात को याद करवाना और नसीहत है। अब कुरान मजीद में लोगों के लिए क्या नसीहत है, यानी कुरान मजीद में लोगों को क्या नसीहत करता है, किस काम करने, कौन से काम करने का हुक्म देता है। कुरान मजीद लोगों को हदायत और नेकी के रास्ते पर चलने की नसीहत करता है। कौन से रास्ते पर? नेकी के रास्ते पर। तो कुरान मजीद क्यों नाजिल किया गया, इसकी वजह क्या थी, इसका मकसद क्या था? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लोगों की हिदायत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया। इसके बाद
یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کا مقصد کیا تھا تاکہ لوگوں کو اس سے ہدایت حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، قرآن مجید میں کن باتوں کا تذکرہ ہے؟ یعنی قرآن مجید میں ویسے تو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، ارشادات ہیں ہماری زندگی کے بارے میں، تو لیکن کیا خاص طور پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ کس بات کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں پہلی قوموں کے حالات و واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو ہم سے پہلے، ابھی تو ہماری جیسا کہ ہمارا وقت جا رہا ہے، لیکن ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ، بہت سی قومیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں، مطلب جن کی زندگی اب تک ختم ہو چکے ہیں، یعنی ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود تھے، تو ان کا تو پہلے جو قومیں اس دنیا میں آ چکی ہے اس کا ہمیں قرآن مجید ہی سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں قوم بھی اس دنیا میں ہوتی تھی، تاکہ لوگ ان واقعات کو پڑھ کر نصیحت حاصل کریں۔ یعنی پہلی قوموں کا قرآن مجید میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل، ایسے ہی اور حضرت یوسف علیہ السلام، ایسے ان سب نبیوں کی جو اپنی اپنی قومیں تھیں، سب قوموں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو برائیاں انہوں نے کی ان برائیوں سے ہم بچ سکیں اور اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف لگائیں۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ ان مختصر سوالات کے جوابات کو اچھے سے پڑھیں گے اور آپ نے اچھی لکھائی میں اپنی نوٹ بک پر بھی لکھ لیا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے پیج نمبر بھی، جیسا کہ انڈیکس پہ جو پیج آ رہا ہے وہی پیج نمبر بھی آپ نے اپنی نوٹ بک والا لکھنا ہے۔ تو آپ نے اب اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔